बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 22 मार्च है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 23वां दिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैदान जंग की ताजा तरीन सूरत हाल, खास तौर पर गुज़श्ता 11 घंटों में क्या हुआ है। 11 घंटों में इस वजह से क्योंकि 11 घंटे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई खतरनाक और संगीन धमकी दी। उस धमकी से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है, यानी होना तो यह चाहिए था कि ईरान इस धमकी से मरऊब हो जाता, डर जाता, सहम जाता, झुक जाता, कोई सफारती तौर सतह के ऊपर ऐसा बयान देता कि जिससे मामला थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक गुंजाइश पैदा करता हुआ नजर आता। लेकिन गुज़श्ता 11 घंटों में जो कुछ हो चुका है उससे इस मफरूजे पर यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि जैसे कोई गैर मरई कुव्वत, कोई अनदेखी कुव्वत ढूंढ कर, खींच कर, घेर कर डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को, अमेरिका और इसराइल को ईरान लेकर आई है। इस वजह मैं बात कर रहा हूं आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला जारी है। 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिजाई हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो नतीजा है उसने डोनाल्ड ट्रंप की नाक काट दी है। जो ताजा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है, ये 5 किलोमीटर का कब्जा है जिसने अमेरिका बहादुर को भिखारी बनाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की। आगाज में सिर्फ आपको एक जो है वो सिचुएशन की रियलाइजेशन देने के लिए एक बात फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन कह दूं कि हम ईरान की बात कर रहे हैं 40 साल से, जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, जिसका कुल दिफाई बजट इतना है कि जो एक फ्रैक्शन बनती है अमेरिका के दिफाई बजट की। मैं अभी इसराइल का बजट जो है और जो उनके हामी और हवारी हैं, मैं उनके बजट्स जो हैं वो शामिल नहीं कर रहा। ईरान का बजट 9 से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान है, जबकि अमेरिका का दिफाई बजट एक साल का 830 से 895 अरब डॉलर के दरमियान है। यानी लगभग 80 गुना ज्यादा बजट के साथ अमेरिका जो है अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ इस वक्त कुरे अर्ज पर ताकतवर तरीन फौज ईरान के खिलाफ जो है वो हमले कर रही है। और इस वक्त जो सूरत हाल है मैदान जंग की, वो एक और ही नक्शा पेश कर रही है। 11 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी, उस धमकी का जवाब फिर ईरान ने दिया। लेकिन अब जो मैदान जंग की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो बड़ा ही हैरानकुन है। और एक और तैयारा गिराए जाने की खबर भी जो है वो अब सामने आ रही है। और ना सिर्फ ये कि अगरचे अभी इसकी कंफर्मेशन अमरीकी मीडिया ने, अमेरिकन जो सोर्सेज हैं उन्होंने नहीं की, इसराइल ने उसके हवाले से कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन ईरान ने उसकी वीडियो जारी कर दी है। जितना भी वो मीडिया, टर्किश मीडिया है, रशियन मीडिया है, चाइनीज मीडिया है, अरब मीडिया है, वो इस खबर को अब जो है उसने कैरी किया हुआ है, क्योंकि फुटेज जारी की है ईरान ने एक F-15 तैयारे को लॉक करके, टारगेट करके तबाह करने की। उसके हवाले से भी आएंगे। और जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के आगाज के 48 घंटों में क्लेम किया था, एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान पासदाराने इनकलाब तबाह हो चुके, उनकी आर्मी तबाह हो चुकी, उनकी नेवी तबाह हो चुकी, उनके टोटल जहाज जो 32 से शुरू हुए थे, 32 से फिर 42 हुए, फिर 52 हुए, फिर अब लेटेस्ट फिगर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कि कुल 58 जहाज से ईरान के पास, और 58 के 58 जहाज अब दरिया बुर्द, समंदर बुर्द हो चुके हैं, समंदर की तह में जा चुके हैं, उनकी फिजाइया खत्म हो चुकी है, उनके रडार्स खत्म हो चुके हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है। गोया कि ईरान जो है स्टैंड्स एट 0%। तो ये जो 0% वाला ईरान है, यानी 0% आर्मी, 0% पासदाराने इनकलाब, 0% फिजाइया, 0% नेवी, 0% मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटी, ये 0% ईरान इस वक्त 100% अमेरिका और 100% इसराइल के साथ जो कुछ कर रहा है मैदान जंग में, वो हैरानकुन है। अमरीकी सदर कशकोल लेकर भिखारियों की तरह, क्या उसके दोस्त और क्या उसके दुश्मन, उनसे भीख मांग रहा है कि आओ मेरा साथ दो, मैं नहीं जा सकता आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाने के लिए। आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाओ, चीन को कह रहा है। कभी वो कहता है कि मैं कुट्टी हो जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं दौरा नहीं करूंगा, जो मेरी समिट है, प्लान्ड समिट शी जिनपिंग के साथ, हम वो कैंसिल कर देंगे। कभी वो साउथ कोरिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, दुनिया भर के मुमालिक को सदाएं लगा रहा है, पूरे यूरोप को, नेटो को सदाएं लगा रहा है, और फिर उनकी तरफ से कोरे जवाब के बाद उनको कभी कागजी शेर कह रहा है। और फ्रस्ट्रेशन का आलम
डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का आलम। वो रिपोर्टर्स जिन्होंने रिसेंटली इंटरैक्ट किया है, इंटरव्यू किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये बता रहे हैं कि गुस्से से पागल नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस नाकामी पर कि कोई भी दुनिया का मुल्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। अभी कुछ खबर आ रही है कि बरतानिया ने एक एटमी आबदोज जो है वो इस रीजन में भेजी है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, वो कर क्या रही है, अभी तक उसकी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बार बार कोशिश के बावजूद कोई मुल्क हामी भरता हुआ नजर नहीं आ रहा, और डोनाल्ड ट्रंप को लगता यह है कि वो घबरा रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ का खुद कब्जा छुड़वाने के लिए नहीं जा रहा। और आप अगर जाकर इसको सर्च करेंगे तो 2002 में कुछ सिमुलेशन एक्सरसाइजेस की गई थी अमेरिका की तरफ से, और उसमें मफरूजा ये बनाया गया था एक आबी रास्ता, और एक आबी रास्ते से सबको मालूम था कि ये बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, और एक मुल्क अगर उसको ब्लॉक कर देता है तो वो ईरान की बात हो रही थी। तो जो सिमुलेशन में अमेरिका ने अपनी दुनिया की बेहतरीन नेवी के साथ, अपने तमाम तर रिसोर्सेज के साथ ईरान की जो स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर करने के लिए जो एक्सरसाइजेस की थी, उसके नतीजे में अमेरिका बहादुर नाकाम हो गया था, एक्सरसाइजेस में नाकाम हो गया था। आज यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ आबना हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाने का मामला था, उसमें पूरा ईरान के ऊपर हमले का मामला नहीं था। बहरहाल अब जो सिचुएशन चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप इस कब्जे को छुड़वाने में नाकामी के बाद अपने ट्रुथ सोशल पर जाते हैं और वो जाकर कहते हैं कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पर नहीं खोलता बगैर किसी धमकी के आबनाए हुर्मुज़ को 48 घंटों में, फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम के, अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं इस वक्त से 48 घंटे का अल्टीमेटम शुरू हो जाता है, तो अमेरिका जो है वो हिट करेगा एंड ऑब्लिटरेट देयर वेरियस पावर प्लांट्स, और सफ़े हस्ती से मिटा देगा ईरान के बहुत से पावर प्लांट्स। पूरा ईरान जो है वो अंधेरे में गुम हो जाएगा, स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट, सबसे बड़े को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इसके ऊपर किसी ने आदाद शुमार शेयर किए सोशल मीडिया के ऊपर कि ईरान के पास 400 पावर प्लांट्स हैं, और 400 पावर प्लांट्स को हिट करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं होगा, और ये वॉर क्राइम कंसिडर होता है। अमेरिका में इसके हवाले से अब गुफ्तगू शुरू हो गई। बहरहाल यही ट्वीट जो है वो फिर व्हाइट हाउस की तरफ से किया जाता है। ट्रुथ सोशल का टेक्स्ट, पोस्ट का टेक्स्ट उठाकर व्हाइट हाउस इसको ट्वीट करता है, और उसके ऊपर ईरान की तरफ से जवाब आता है, जो ट्रू प्रॉमिस वादा सादिक नामी ट्विटर अकाउंट है, और फिर इसको कंफर्मेशन आ जाती है पासदारान इनकलाब की तरफ से भी और ऑफिशियली ईरानी हुकूमत की तरफ से भी, और कहा जाता है कि तमाम मुतल्लिकीन आगाह हो जाएं। वी वॉर्न फॉर द लास्ट टाइम, हम आखिरी मरतबा आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब छोटा सा भी अटैक हुआ, हम तमाम के तमाम एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वाटर डिसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और अमेरिकी इत्तेहादियों और ज़ायनिस्ट रिजीम के हामियों के जितने भी पानी मीठा करने के डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब्स मौजूद हैं, उनको हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। ये जवाब उनकी तरफ से आ गया। अब पूरी दुनिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रही थी और देख रही थी कि क्या इसका नतीजा निकलेगा। एक नतीजा जो है वो जापान की तरफ से और साउथ कोरिया की तरफ से भी है। उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है मेरे सामने। अनादोलू एजेंसी जो है वो मौजूद है, टर्किश मीडिया, मिडिल ईस्टर्न मीडिया, चाइनीज एंड रशियन मीडिया, वो अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने ये दावा किया है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक F-15 तैयारा जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरा दिया है। अब जिस मकाम के ऊपर बमबारी की जा रही है, ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज, जो तुर्की के ईस्ट से शुरू होती है, नॉर्थ इराक से ईरान में एंटर होती है, 1600 मील से ज़ायद जो है वो फैली हुई ये पहाड़ी सिलसिला है, और ये आकर इसका जो टेल है, एंडिंग इसकी होती है
बिल्कुल साउथ कोस्ट जो है वो ईरान की आबनाए हुर्मुज के पास, और ये संगलाख पहाड़ी सिलसिला, इस पहाड़ों के अंदर बहुत सी गारें हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो मकामात हैं कि जहां पर ईरान ने अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स और ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज में शिपिंग लेन्स हैं उनको टारगेट करने के लिए जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं वो इन मकामात पर हैं। और यहां पर अब बाकायदा कारपेट बॉम्बिंग किए जाने की, बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए जाने की इतलात हैं कि जो बरतानवी बेसिस से उड़ने वाले B-52 बॉम्बर्स हैं और B-1 लांसर्स इन स्पिरिट बॉम्बर्स हैं, वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स 5000 पाउंड वजनी, 2500-2600 किलो वजनी बॉम्ब बरसा रहे हैं और पूरी जो पहाड़ हैं उनको फ्लैट किया जा रहा है कि किसी तरीके से ईरान की ये जो सलाहियत है आबनाए हुर्मुज को रोकने की, इसको जो है वो खत्म किया जा सके। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये 21 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, ये पूरा 21 नॉटिकल माइल ईरान ने गार्ड नहीं करना। लगभग 5 किलोमीटर आप समझ लें कि 3 नॉटिकल माइल, क्योंकि आपको मालूम है कि जो समंदर की तह है वो गैर हमवार होती है और जो डीप सी शिपिंग लेन्स हैं या पोर्ट्स हैं वही काबिल इस्तेमाल होते हैं। अगर नीचे संगलाख चट्टानें मौजूद हैं, कोरल रीफ्स मौजूद हैं, तो बड़े जो ऑयल कैरी करने वाले कार्गो शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो उनसे टकरा कर तबाह हो सकते हैं। लिहाजा जो डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनको फॉलो किया जाता है और इस तंग आबी रास्ते में दरमियान में 2 से 3 नॉटिकल माइल का बफर छोड़कर फिर 1.5 से 2 नॉटिकल माइल की दोनों जानिब शिपिंग लेन्स हैं। एक रास्ता आने के लिए, एक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर आप समझ लें रफली, ये इसका कब्जा है जो ईरान से छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। और होता क्या है, जो अब खबरें आ रही हैं इस धमकी के बाद से अब तक, वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। ईरान ने वार्न किया है रिटेलिएटरी अटैक्स का। जितने भी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी पर, अपने अल्टीमेटम पर आबनाए हुर्मुज का कब्जा छुड़वाने के लिए मदरामद करता है। और खास तौर पर अब्बास अरागची ने एक बहुत ही हैरान कुन इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वो किन किन ममालिक को यहां से ऑयल की सप्लाई देने पर रजामंद हैं और किन शराइत पर रजामंद हैं। और जो ईरान के सफीर हैं बरतानिया में, उन्होंने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो बंद नहीं की, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुली है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, आबनाए हुर्मुज से गुजरेगा जो भी, उसे हमसे कोऑर्डिनेट करना होगा, हमारे से बात करनी होगी। जब हम इजाजत देंगे, हमसे कोऑर्डिनेशन में जा रहा है तो बिल्कुल जाएगा। अमेरिका को, इसराइल को, सेहूनी जो सहूलतकार हैं उनको इजाजत नहीं है। उसके अलावा जिसने भी जाना है वो हमसे कोऑर्डिनेट करे, हम उसको जाने की इजाजत देंगे। कौन कौन जा रहा है, इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर भी जो है वो टुवर्ड्स द एंड में आपको बताऊंगा कि कौन से मुल्क हैं। उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें कुछ और ममालिक शामिल हैं। वो कौन से हैं जिनको जाने की इजाज़त मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ऑब्लिटरेट कर दूंगा ईरान के पावर प्लांट्स को अगर 48 घंटों में नहीं खोला जाता आबनाए हुर्मुज। इसराइल जो है उसने तेहरान के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान ने दिमोना और अरद, ये 2 मकामात हैं। इसके ऊपर मैं गुज़िश्ता वीडियो में तफसीली बात कर चुका हूं कि वहां पर जो ईरान की तरफ से हैरान कुन तौर पर जनूबी इसराइल में निशाना बनाया गया, जो सबसे ज्यादा गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, जहां पर अनऑफिशियली ओपन सीक्रेट है कि इसराइल के पास 80 से 400, ये अंदाजा है कि 80 से 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, एटमी असलहा मौजूद है, एटम बॉम्ब मौजूद है, प्लूटोनियम जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है, प्योरीफाई की जाती है। तो इन मकामात को निशाना बनाया है नतान्ज पर होने वाले हमलों के जवाब में। अब उनके जवाब में तेहरान के ऊपर बमबारी इसराइल की तरफ से जारी है। सऊदी अरेबिया कहता है कि उसने डिक्लेयर कर दिया है पर्सोना नॉन ग्राटा, गैर पसंदीदा शख्सियत, ईरानी एम्बेसी के स्टाफ को, जिसमें उनका मिलिट्री अताशी भी शामिल है, और 24 घंटों में उन्हें अपना मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अच्छा, सऊदी अरब के हवाले से बहुत ही हैरान कुन दावा भी सामने आ रहा है, उस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं, इसराइली आर्मी कहती है कि ईरान जो है वो उसने 400 बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक दागे हैं हम पर, 92% जो हैं वो इंटरसेप्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल के दावे के मुताबिक 32 मिसाइल जो हैं उन्होंने इसराइल को इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड किया है। ये अगरचे फिगर जो है वो दुरुस्त नहीं है।
इसके हवाले से इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन मौजूद है। मल्टीपल सोर्सेज वहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि जो नंबर ऑफ मिसाइल हिटिंग द ग्राउंड, इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड जो क्रिएट कर रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा है। बहरहाल ये इसराइल का दिया हुआ फिगर है। यूएई ने कहा है कि हमने 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन आज उस वक्त से गुज़श्ता 11 घंटों के दौरान इंटरसेप्ट कर लिए हैं, यानी कि ईरान के हमले भरपूर तरीके से जारी हैं। यानी ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज पर भरपूर बमबारी के दौरान हमले ईरान के नहीं रुके और हमले ईरान के जारी हैं। मैं ज़रा क्विकली जो एक्शन वाली खबरें हैं, क्योंकि इसमें एनालिसिस भी मौजूद है, मैं उस तक जो है वो आता हूँ। तल अवीव से जो इमेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। तल अवीव में जो जश्न होता था गज़ा में बमबारी के बाद, बारूद बरसाने के बाद, तबाही फैलाने के बाद, लगभग वैसे ही इमेजेस, इमारतें तबाहशुदा, गिरी हुई, गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिरे हुए, अफरा तफरी, लोग भाग रहे, फायर फाइटर्स मौजूद हैं, इमदादी सामान जो है वो लाने ले जाने वाले लोग मौजूद हैं। ईरानियन मिसाइल अटैक्स, फोर्स एवैक्यूएशन ऑफ 2700 इसराइली, 2700 इसराइली जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए। इसराइली मिनिस्ट्री इसको कंफर्म कर रही है। अमेरिका कहता है कि ईरान की जो मिसाइल असेंबली फैसिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले तो फिर भी जारी हैं। वो कहाँ से जारी हैं ये भी बड़ा हैरान कुन है। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से ये अपील की है कि आप इस जंग में हमारे शरीके कार बने। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जंग 28 फरवरी को शुरू की थी कि चंद मिनटों में बस हम इनकी लीडरशिप जो है वो मार देंगे और नीचे से अवामी बगावत हो जाएगी, लोग उठकर ईरान का इंतज़ाम और इंसराम संभाल लेंगे, हुकूमत ढह जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी। और आज 23वें दिन अमेरिका और इसराइल अब पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। यानी इनके बस की बात नहीं है। ईरान तरन वाला नहीं साबित हुआ। ईरान ने जो रेजिस्टेंस दिखाई है अब तक, अगरचे ईरान का बेपनाह नुकसान हुआ है, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान की टॉप टियर लीडरशिप, ईरान के जो अंदर इस वक्त मसाइल नज़र आए हैं इस पूरी जंग के हवाले से, वो बेशुमार हैं। लेकिन एक कौम का या एक मुल्क का दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने डट जाना, मरऊब ना होना, उनकी धमकियों, उनके हमलों के साए में ये सब कुछ करना, ये बहुत ही हैरान कुन है। आगे चलते हैं कि अबू धाबी से खबर आती है कि एक और मिसाइल आ रहा है, हम उसको जो है वो काउंटर करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ 11 घंटे के दौरान बता रहा हूं क्या कुछ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर ने रिस्ट्रेंट का कहा है जो सदरन इसराइल पर हमला हुआ उसके बाद। ईरान ने कहा इरिवर्सिबल डैमेज करेंगे, यानी ऐसा डैमेज अब करेंगे रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अगर हमारे, यानी कि जो इरिवर्सिबल होगा, आप उस नाकाबिले तलाफी होगा, आप दोबारा से उसको बना नहीं सकेंगे, फौरी तौर पर कोई आसान काम नहीं होगा, रिपेयर का काम नहीं होगा, बिल्कुल नई चीज़ बनानी पड़ेगी, बेसिकली उन्होंने ये कहा। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड नियर वेसल ऑफ यूएई, यूएई के पास एक वेसल जो है उसके ऊपर रिपोर्ट हुआ। अच्छा, मैं जापान वाले मामले पर आता हूँ खासतौर पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जापान को इजाज़त दे दी है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, बड़े पावरफुल सोशल मीडिया अकाउंट्स इसको अब क्लेम कर रहे हैं कि जापान ने एग्री किया है कि हम युआन में पे करेंगे। अगर ये होता है तो फिर 1974 के बाद ये पहला सबसे बड़ी कारी और सबसे बड़ी और कारी ज़रब होगी पेट्रो डॉलर पे। अगर मामला शिफ्ट हो जाता है, मैं इसके ऊपर तफसीली वीडियो पहले कर चुका हूं, तो आई नॉट गो इनटू डिटेल्स के ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा धचका होगा अगर ऐसा हो जाता है। अगरचे ये भी मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन जापान को इजाज़त मिली है तो किसी वजह से तो इजाज़त मिली होगी। कोई तो वजह है कि अब्बास इराक्ची ने क्योडो को जो है वो एक इंटरव्यू दिया है जापानीज़ खबर रसां इदारे को, और उनको ये कंफर्म किया है कि जापान जो है उसको हमने इजाज़त दिया। वो किन शराइत के ऊपर दिया है? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और जापान, ये 4 मुल्क हैं जो अब अपने ऑयल टैंकर्स लेकर आबनाए हुर्मुज़ से जा सकते हैं। साउथ कोरिया जो है उसने राब्ता कर लिया। अब साउथ कोरिया, जिसको अमेरिका कह रहा था कि तुम आओ और आकर हमारे साथ लड़ो और इस आबनाए हुर्मुज़ का कब्जा छुड़वाओ, उसने अमेरिका की बात तो नहीं मानी, लेकिन वो इस वक्त एक्टिव कॉन्टैक्ट में है ईरान के साथ, अब्बास इराक्ची के साथ और ईरानियन डिप्लोमेट्स के साथ, कि कोई तरीकाकार निकालें,
हमारे जहाज़ जो हैं उनको भी आने दें, बताएं आप किन शराइत के ऊपर जो है, क्योंकि हम अब साइड पर होकर बैठ गए, हम इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बन रहे, तो हमारे जहाज़ों को आने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। ईरान कौन सी शराइत बनवा रहा है, दैट इज़ टू बी सीन। चाइना इवेंचुअली, खैर ये एक बड़ी डिबेट हो जाएगी उस पर जाने से पहले, बल्कि वो फिर हम ज़ाहिर है कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और आने वाली किसी वीडियो में भी इसके ऊपर बात करेंगे। इजरायली मिलिट्री अच्छा, तुर्की जो है उसके 3 सिटीजन्स कतर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो जान की बाजी हार गए हैं, शहीद हो गए हैं। अब उनके हवाले से अभी तफसीलात नहीं है कि ये वाक़या कैसे पेश आया। ईरान asserts military strength amid US claims of degraded defense capabilities, यानी ये अब अल जज़ीरा का एनालिसिस है जो उन्होंने छापा है कि ईरान ने अपनी फौजी ताकत दिखाई है, बावजूद इसके कि अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमने तो उनकी दिफाई सलाहियत, हमलों की सलाहियत, अटैक कैपेबिलिटीज़ ऑब्लिटरेट कर दी हैं। उसके बावजूद ये असेसमेंट दी है अल जज़ीरा ने कि बड़ी माइट दिखा रहा है ईरान। साउथ लबनान की फिर कुछ तफसीलात हैं। फिर मज़ीद इसराइली आर्मी जो है वो वार्न कर रही है इमिनेंट स्ट्राइक ऑन कोस्टल ब्रिज इन साउथ सदर्न लबनान, उसके हवाले से उन्होंने वार्निंग जारी की है। वाई द वर्ल्ड शुड वरी अबाउट इसराइल्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अच्छा, ये जो सैमसन ऑप्शन है इसके ऊपर मैं बिल्कुल आगाज़ से सोच रहा था कि इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, अगरचे इन्होंने सैमसन ऑप्शन के हवाले से ये वीडियो नहीं, ये ख़बर नहीं छापी, लेकिन सैमसन ऑप्शन क्या है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम फिर किसी वक्त जो है वो बात करेंगे। 180 लोग जो हैं वो जो साउथ इसराइल में अरद में और दिमोना में हमला हुआ था ईरान का, 180 इजरायली जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। और बाय द वे इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस वक्त अपनी ही इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि हमें जब पता चल गया था, जब वार्निंग आ गई थी, जब मिसाइल डिटेक्ट हो गया था, मिसाइल को लॉक कर लिया था, उसको इंगेज करने के लिए इंटरसेप्टर्स फायर कर दिए थे, तो फिर ईरानी मिसाइल उनसे बचता बचाता कैसे आकर अरद में और दिमोना में इतनी बड़ी तबाही मचा गया। 8 लोगों के मारे जाने की अभी तक इतला है, जिसको इसराइल कंफर्म नहीं कर रहा। और बहरीन की फिर फिगर्स आ रहे हैं 145 मिसाइल, 246 ड्रोन्स के। साथ ही हम आगे चलते हैं तो फिर जो ईरान के एक्विजिशन है GCC डिसमिस्ड, खलीजी ममालिक उनको डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही पुरस्रार और हैरान कुन चीज़ चल रही है इसराइल के हवाले, सऊदी अरब के हवाले से, कतर, बहरीन, कुवैत, UAE, इन ममालिक के हवाले से कि किस तरीके से इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है और कैसे डेलिब्रेट कुछ लीक्स की जा रही हैं कि जिसमें दे बी मेड पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। उसके ऊपर इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो में मैं बात करूंगा। बहरहाल अभी जो तफसीलात आ रही हैं उन तफसीलात के मुताबिक ये जो धमकी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस धमकी से लेकर अब तक इस ख़तरनाक तरीन बमों के इस्तेमाल से लेकर फ़िज़ाई हमलों से लेकर जो सूरत हाल है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, कब्ज़ा ईरान के पास है आबनाए हुर्मुज़ का, और ये वो नतीजा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नाक काट दी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।